और किसानों के हित की बात आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एग्रीकल्चर वेबिनार को संबोधित किया और बजट में खेती किसानी पर सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं उसे एक बार फिर किसानों को समझाने की कोशिश की। देश के किसानों को इस बार के बजट में क्या क्या मिला है और ये बजट किसानों के लिए कितना खास है, ये बताने के लिए आज पीएम मोदी ने वेबिनार किया और बताया कि देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काफी फैसले लिए हैं। कृषि को लेकर सरकार के विजन को इस बात से समझा जा सकता है कि सरकार ने कृषि बजट को बढ़ाकर 16 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिया है। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ रुपया कर दिया है। पीएम ने किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल कार्ड, ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को मिलने वाले फायदे गिनाए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी जिक्र किया और कहा कि इस समझौते के तहत किसानों की जमीन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लंबे समय में से किसी न किसी रूप में की जा रही है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ एक व्यापार बनकर ना रहे, उस जमीन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी हम निभाएं। पीएम ने कहा है कि वो बजट पर किसान के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार ने छोटे किसानों को ताकत देने की योजना बनाई है। और प्रियंका गांधी आसाम के दौरे पर हैं। वो आज कामाख्या मंदिर पहुंची और दर्शन किए। प्रियंका के इस दौरे से कांग्रेस को फायदा होने की उम्मीद है। प्रियंका गांधी असम में हैं और 2 दिनों के दौरे पर पहुंची हैं। आज प्रियंका गांधी गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंची और दर्शन किए। प्रियंका गांधी की इस यात्रा से उनकी पार्टी के अभियान को गति मिलने की उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। असम में इस बार 3 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। मतगणना राज्यों में 2 मई को होगी। उल्लेखनीय है कि असम विधानसभा का कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा है। राज्य में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को, दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को और तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा। हाल ही में असम में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा है। उसके सहयोगी दल बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने कहा है कि वो कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होगी। कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा यूं तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, लेकिन बतौर स्टार कैंपेनर अब वो 5 राज्यों के चुनावों में भी कमान संभाल रही हैं। तमिलनाडु, बंगाल, असम, केरल और पांडिचेरी के चुनावों में प्रियंका गांधी का ये पहला चुनावी दौरा है। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के वाराणसी पहुंचे। उन्होंने आज काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। आज जेपी नड्डा बाबा काशी विश्वनाथ के शरण में पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद नड्डा काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में गए, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किए। जेपी नड्डा वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ने पहुंचे थे तो काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद और मां गंगा के आशीर्वाद को लेकर ही बीजेपी को उस मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब रहे थे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उसी पैटर्न पर, जो पूर्वांचल में बीजेपी को उधार देने के लिए और 2022 की तैयारियों को अमली जामा पहनाने से पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।